मुझे प्लीज बचा लो, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, बचा लो प्लीज। और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम कर तो लोगे ना, शक्ल सूरत से तो किसी ऑफिस में काम करने वाले लगते हो। किसने कहा कि ऑफिस चलाने वाले भूत प्रेत से निपटना नहीं जानते? और मेरा तो इनसे पुराना रिश्ता है। आखिर मैं इनका शिकार जो करता हूं। खौफ स्टोरीज। श्वेता आज बहुत खुश थी। कॉलेज से निकलने के बाद एक ही हफ्ते में उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। सैलरी अच्छी थी, डेजिग्नेशन मिला था असिस्टेंट मैनेजर का। हाँ, घर से ऑफिस थोड़ा दूर था, मगर उसके पास अपनी गाड़ी थी, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात तो थी नहीं। श्वेता को चीजों को जानने और समझने की उत्सुकता थी। वो जब तक किसी मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर लेती थी, तब तक ना उसे चैन से नींद आती थी, ना ही भूख प्यास लगती थी। उसकी इसी आदत ने उसे कई बार खतरे में डाला था, लेकिन श्वेता को कहां पता था कि उसकी यही आदत आने वाले समय में उसे एक बहुत बड़े खतरे में डालने वाली थी। श्वेता शर्मा, आप है क्या? जी हाँ। चलिए, आपको साहब बुला रहे हैं। हेलो श्वेता, ग्लैड यू जॉइन टुडे। अभी थोड़ी देर में एडमिन सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा। तुम नसरीन को रिपोर्ट करोगी। वो यहां बहुत पुरानी है, उसे सब पता है। वही तुम्हें हम क्या और कैसे करते हैं वो बताएगी, और हम तुमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी। उसके बावजूद और कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। बेस्ट ऑफ लक। सब सही लग रहा था। श्वेता अपनी सीट पर बैठ गई। नसरीन ने आकर उसे ब्रीफ किया कि उसे करना क्या है और कैसे करना है। तभी उसकी नजर नसरीन के हाथों की तरफ गई। नसरीन के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थीं। फिर उसने नजर उठाकर चारों ओर ध्यान से देखा। उस ऑफिस में जितने भी लोग थे, सबके किसी न किसी हाथ में 6 उंगलियां थीं। ये कैसा कोइंसिडेंस है? सबके हाथ में 6 उंगलियां? तो क्या मुझे भी इसीलिए हायर किया है क्योंकि मेरी भी? और वो एप्लीकेशन फॉर्म में अपने हाथ और पैरों की उंगलियों की फोटो भी मांगी थी। अच्छा, इसीलिए शायद। इस डिस्कवरी के बाद श्वेता के दिमाग के कीड़े ने ओवर टाइम करना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों है इस ऑफिस में, ये जानने के लिए। पहला ही दिन था तो नसरीन को छोड़कर किसी से भी उसकी कोई खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन यह जानने की तलब उससे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। आखिरकार उसने देखा कि एक बूढ़ी आंटी हैं जो बेसमेंट की सीढ़ियों की गार्ड है। श्वेता बात करने में तो उस्ताद थी ही, तो तुरंत दोस्ती भी हो गई। शांता आंटी के साथ हंसी मजाक करते करते श्वेता ने सवाल पूछ ही लिया। आंटी, एक बात बताओगे आप? हाँ हाँ, पूछो। ये इस ऑफिस में सबके हाथ में 6 उंगलियां हैं, मतलब कुछ अजीब नहीं है? देखो, मेरे भी हैं और आपके भी। इस सवाल पर शांता का चेहरा बदल गया, मुस्कान गायब हो गई और एक सख्त लहजा वापस आ गया। मैडम, नौकरी मिली है तो नौकरी करो। ये सब क्या फिजूल की बातें करती हो आप? और चलो, यहाँ पे आगे से दिखना नहीं। एम्प्लॉइज अलाउड नहीं है। अपने फ्लोर पे और सीट पे जाओ, अभी के अभी। इतना तो श्वेता के समझ में आ ही गया था कि यहाँ कुछ तो चक्कर है। सबकी 6 उंगलियां होना कोइंसिडेंस नहीं है। तभी उसे बॉस का कॉल आया और बॉस ने श्वेता को अपने कैबिन में बुलाया। ये इनके केबिन में अजीब सी स्मेल किस चीज की आ रही है? सुबह तो नहीं थी। बैठो श्वेता,
जी सर। मैंने सुना तुम्हारे पास कुछ सवाल हैं काम के अलावा। नहीं सर, मैं तो बस वैसे ही। मैंने कहा था ना कि कुछ भी सवाल हो मुझसे पूछ लेना। जी सर, सॉरी। बस मुझे थोड़ा अजीब लगा कि पूरे ऑफिस में सबकी 6 उंगलियां हैं, तो ओह, अच्छा ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा पहले ही दिन। और क्या क्या ऑब्जर्व किया? कि हमारा बेसमेंट भी है और वहाँ शांता आंटी गार्ड करती हैं। अच्छा, और सर, सॉरी फॉर इट, बट आपके केबिन में भी अजीब सी स्मेल है। सुबह जब मैं आई थी तो नहीं थी। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो तुम श्वेता। तो चलो, जितनी बेबाकी से तुमने सवाल पूछे हैं उनका जवाब भी मैं उतनी ही बेबाकी से देता हूं। तुम्हारा पहला सवाल कि 6 उंगलियों वाले एम्प्लॉयज ही क्यों? जवाब, क्योंकि 6 उंगलियों वाले इंसानों का भूत कुछ नुकसान नहीं कर पाते। दूसरा सवाल, बेसमेंट में मेरा दूसरा ऑफिस है जहां यहां के एम्प्लॉयज नहीं जा सकते। और तीसरा, यह स्मेल एक पहाड़ी जड़ी बूटी की है जो मुझे भूतों को पकड़ने की ताकत देती है। श्वेता इस तरह के जवाब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे समझ में नहीं आया कि उसका बॉस उसके साथ मजाक कर रहा है या सच में ऐसा ही होता है। और अगर ऐसा ही होता है तो इतने सारे लोग जो यहां काम कर रहे हैं, क्या ये बात उन सबको पता है? सर, ये आप मजाक। बिल्कुल नहीं। और तुम्हारे दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब भी दे देता हूं। हाँ, यहाँ के सारे एम्प्लॉयज को पता है इस ऑफिस में हमेशा भूत इधर से उधर घूमते रहते हैं। लेकिन देखो तुम्हारी 6 उंगलियों का जादू, तुम्हें पता भी नहीं चला, है ना? बॉस की इस बात को सुनकर श्वेता का चेहरा सफेद पड़ गया, जबान सूख गई और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नौकरी मिलने की खुशी अब खौफ में बदल चुकी थी। उसने उसी वक्त फैसला ले लिया कि वो यहां नौकरी नहीं करेगी। लेकिन उसका बॉस जैसे उसके दिमाग की हर एक बात को पढ़ रहा था। नॉट पॉसिबल। जो तुम सोच रही हो, नॉट पॉसिबल। यहां से नौकरी नहीं छूटती, लोगों की जान छूटती है। अब तुम यहां तब तक नौकरी करोगी जब तक तुम्हारे अंदर जान है। और भागने की कोशिश या किसी को बताने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। मैं जीना हराम कर दूंगा। अब जाओ अपने डेस्क पर और काम पे लग जाओ। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं कर सकता? कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या क्या कर सकता हूं ये तुम्हें अभी ठीक से पता नहीं। आओ, एक नजारा दिखाता हूं। उसके बाद जो श्वेता ने देखा और सुना, उसकी कल्पना उसने अपने सबसे खौफनाक सपनों में भी नहीं की थी। अचानक से उसके बॉस का कैबिन सड़े हुए मांस की बदबू से भर गया। ढेर सारे अधजले शरीर, मुर्दा चेहरे। श्वेता के चारों ओर अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। कोई पागलों की तरह हंस रहा था तो कोई रो रहा था। मजा आया? ये क्या था? ये तो एक झलक थी। अगर जो तुमने बात ना मानी तो तुम्हारे साथ सारे दिन होती रहेगी। 6 उंगलियों वालों की जान नहीं ले सकते भूत, लेकिन जीना हराम तो कर ही सकते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे हैं। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। हाँ तो जाओ ना, घर जाओ, पार्टी करो, लेकिन कल टाइम से चुपचाप ऑफिस आ जाना, वरना। बॉस प्लीज। देख यार, कुछ पर्सनल नहीं है, मुझे अपना बिजनेस भी तो चलाना है ना। और दुनिया में 6 उंगलियों वाले कितने मिलेंगे बोल? बात को समझ, अच्छे से काम कर। नेक्स्ट 6 months आई विल रिवाइज योर सैलरी। श्वेता एक ज़ॉम्बी की तरह वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। ऑफिस के सारे लोग उसे देख रहे थे, जैसे सबको पता था कि उसके साथ अंदर क्या हुआ है। नसरीन ने पास आकर समझाया कि उसे यह किस्मत समझ के मान लेना चाहिए। यहां सबके साथ ऐसा ही हुआ है, किसी के साथ थोड़ा ज्यादा, किसी के साथ थोड़ा कम।
बाकी सब कुछ ठीक है। श्वेता अब धीरे धीरे डर से निकलकर गुस्से की तरफ जा रही थी। उसके दिमाग में यह चल रहा था कि कोई कैसे उसे फोर्स कर सकता है किसी चीज के लिए। आज तक श्वेता बेबाक और बिंदास थी। उसके मां बाप ने भी उससे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवाया था। आज ये बात उसे नागवार गुजरी कि कोई सिर्फ इसलिए उसे रोक रहा था कि उसके पास 6 उंगलियां हैं। और उस पर जो भी बॉस के कैबिन में हुआ, बिल्कुल चुपचाप वो अपनी सीट पर घंटों बैठी रही। नसरीन आई समझाने, शांता ने आके समझाया। वो कुछ नहीं बोली कि तभी उसके दिमाग में एक बात आई और वो उठकर शांता के पास गई। बेटा, इतना मत सोचो। जो बॉस बोल रहे हैं कर ले। आपने किया ना, जिंदगी गुजार दी इस भूत वाले ऑफिस में। क्या कर सकते हैं, किस्मत है। और किस्मत है हमारी छठी उंगली में, राइट? शायद। और अगर ये छठी उंगली ना रहे तो? मतलब अगर मैं मेरी छठी उंगली निकाल दूं, फिर तो मैं किसी काम की नहीं रहूंगी, है ना? बेटा नहीं, ऐसे नहीं। नसरीन, नसरीन इधर आ जल्दी। बेटा वो चाकू रख दो। मैं अपनी किस्मत बदलूंगी। देख बेटा, जैसी उंगली जाएगी तेरे ऊपर आत्मा आकर बैठ जाएगी। ऐसा मत कर, जान ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो। अच्छा होगा, कहानी खत्म। नसरीन, बॉस। श्वेता ने अपने दाहिने हाथ की एक उंगली को चाकू से काट लिया। काफी खून बहा और ऑफिस के लोगों ने आकर मरहम पट्टी की। उसका बॉस भागता हुआ आया और उसे ये देखकर समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। अब एक और नया एम्प्लॉय ढूंढना होगा, लेकिन उससे पहले श्वेता को ठिकाने लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बाहर जाकर उसने किसी को भी कुछ भी बताया कि इस ऑफिस में यही सब होता है, तो उसका जेल जाना तो तय है। इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। शांता, इसको उठा के बेसमेंट में लाओ। बॉस, जाने दो, काफी खून बह गया है, इसको हॉस्पिटल। यहाँ वही होता है शांता जो मैं बोलता हूँ। आज तक वही हुआ है और आज भी। लेकिन आज नहीं होगा यशवंत। कौन है ये? बहुत सारे हैं। किस के नाम गिनाऊं? तुम सब इसके अंदर। लड़की ने बहादुरी दिखाई, हमें मौका मिला और हमने मौके का फायदा उठाया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यशवंत राव, गोस्टबस्टर। कितना चोमू है रे तू। इतने साल तक अपने हाथ पैर की 6 उंगलियों के दम पर सारे कांड किए तूने, लेकिन एक बात भूल गया तू। क्या? भूत तुझे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इंसान कर सकता है। इतना बोलने के साथ ही श्वेता बिजली की तेजी से आगे बढ़ी और एक हाथ में उसका गला पकड़ के हवा में उठा लिया। बहुत सारे लोगों की आत्माओं को परेशान किया है तूने यशवंत। कहते हैं ना, मरने के बाद लोगों को शांति मिलती है। तूने वो भी छीन ली कई लोगों की। कितनी आत्माओं के बदले पूरे नहीं हुए। बहुतों को अगला जन्म नहीं हुआ तेरे कारण। आत्मा तो आत्मा, हम इंसानों का भी जीना हराम कर दिया इसने। यहाँ तक कि मेरी बेटी की आत्मा भी कैद करके रखी थी यहीं पर। माँ, मैं भी हूँ यहीं, आज नहीं छोड़ूंगी। इंसाफ तो इसी दुनिया में हो जाता है, चाहे वो इंसानों का हो या आत्माओं का। यशवंत राव उसी श्वेता के पंजे में फड़फड़ा रहा था सांस लेने के लिए, जिसे कुछ देर पहले वो डरा धमका रहा था। उस ऑफिस के सारे लोग यशवंत को मरते हुए देख रहे थे। उसी के साथ साथ उन सब की गुलामी का भी अंत हो रहा था।
और ये सब हो पाया क्योंकि एक लड़की ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। खौफ स्टोरीज। Rosebud Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share, and subscribe.